फ्रेंड्स, जब एक लड़की माँ बनती है तो उसे अपनी सुरक्षा को लेकर एक डर सताने लगता है। उसके मन में ये सवाल चलता रहता है कि उसकी डिलीवरी नॉर्मल होगी या सी सेक्शन होगी। लगभग हर महिला यही चाहती है कि अगर उसकी नॉर्मल डिलीवरी हो तो यह बढ़िया रहेगा। अगर आप भी उनमें से एक हैं जो नॉर्मल डिलीवरी की चाह रखती हैं तो कुछ छोटी छोटी बातें हैं जिन्हें आपको प्रेगनेंसी के 9 मंथ में ध्यान रखना है, जिससे आपकी नॉर्मल डिलीवरी आसान हो जाएगी और आप आसान तरीके से बच्चे को जन्म दे पाएंगी। फ्रेंड्स, और इस वीडियो के ज़रिए कुछ पुराने समय की महिलाओं के नुस्खे भी शेयर करेंगे जिनके ज़रिए आप अपनी नॉर्मल डिलीवरी को आसान बना सकती हैं। फ्रेंड्स, इसके लिए आपको वीडियो पूरा देखना है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को ऑल पर क्लिक करें, जिससे आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। यदि आप चाहती हैं कि आपकी डिलीवरी नॉर्मल तरीके से ही हो तो आपको प्रेगनेंसी के 9 मंथ में कुछ बातें हैं जिसे ध्यान में रखना चाहिए। फ्रेंड्स, इस समय में आपकी डिलीवरी भी कभी भी हो सकती है, इसलिए आपको चाहिए कि आप अपने शरीर की पोजीशन को सही रखें ताकि शिशु नीचे की तरफ खिसक सके और आपकी डिलीवरी आसान तरीके से हो सके। आपके लास्ट मंथ में आपको कुछ एक्टिविटी है जिसे आपको बिल्कुल भी नहीं करना है और इसे ध्यान में रखना है, जैसे बहुत ज़्यादा देर तक खड़े रहना या फिर बहुत ज़्यादा देर तक बैठना। ये दोनों ही स्थिति में आप ज़्यादा देर तक ना रहें। इस स्थिति में आप हील्स भी ना पहने और बेल्ट ना लगाएं। अगर आप ऐसा करती हैं तो आपकी नॉर्मल डिलीवरी में दिक्कत आ सकती है। और जैसे आप बैठ रही हैं तो अपने पीठ पर तकिया लगाएं और एकदम सीधी पोजीशन में बैठें, क्योंकि प्रेगनेंसी के समय आपकी रीढ़ की हड्डी पर ज़्यादा दबाव पड़ता है। इसलिए आप जब इस पोजीशन में बैठें तो पीछे बैक अपने पिलो ज़रूर लगाएं। इस टाइम में आप अपने पैरों को मोड़कर या फिर फैलाकर बैठें। आप अपने पैरों को लटकाकर बिल्कुल भी ना बैठें, क्योंकि आपके पैरों में सूजन आने का डर हो सकता है। फ्रेंड्स, प्रेगनेंसी के 9वें महीने में बैठते समय या फिर कुछ चीज़ों को झुककर उठाते समय आपको कमर के बल बिल्कुल भी नहीं झुकना है। आपको पहले इस बात का ध्यान रखना है कि आप आराम से बैठ जाएं, इसके बाद नीचे रखी हुई चीज़ को उठाएं। वैसे तो प्रेगनेंसी के 9वें महीने में सीढ़ियाँ चढ़ना और उतरना आपके लिए लाभकारी है। इससे आपके बच्चेदानी का मुंह खुलता है, लेकिन आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आप सीढ़ियाँ चढ़ने और उतरने में जल्दबाजी बिल्कुल भी ना उठाएं, जिससे आपको फिसलने का डर हो सकता है और यह आपके लिए ठीक नहीं रहेगा। फ्रेंड्स, पुराने समय की महिलाओं का मानना था कि प्रेगनेंसी के टाइम में महिलाएं ज़्यादा से ज़्यादा चलें फिरें टहलें, तो इस टाइम में उनके लिए नॉर्मल डिलीवरी के लिए बहुत ही आसानी होती है। पहले के समय की महिलाओं का मानना था कि प्रेगनेंसी टाइम में यदि महिला ज़्यादा से ज़्यादा पैदल चलती फिरती है तो उसको नॉर्मल डिलीवरी में काफ़ी मदद मिलती है, क्योंकि इस समय जब महिला ज़्यादा से ज़्यादा पैदल चलती है तो बच्चे को गर्भाशय के निचले हिस्से में जाने से मदद मिलती है और बच्चा नॉर्मल डिलीवरी के ज़रिए जल्दी पैदा हो जाता है। इसलिए पैदल चलना फिरना आपकी नॉर्मल डिलीवरी को आसान बनाने में मददगार साबित होता है। प्रेगनेंसी के दौरान अक्सर घर के बूढ़े बुजुर्ग महिलाओं को खुद घर के काम करने की सलाह देती हैं। इन कामों में घर की साफ सफाई, झाड़ू पोछा शामिल होता है। ये काम इसलिए करने चाहिए क्योंकि ऐसे काम करने से आपका शरीर सुस्त नहीं पड़ता और नॉर्मल डिलीवरी के लिए तैयार रहता है। इसलिए आपको प्रेगनेंसी के लास्ट मंथ में ऐसे काम सावधानी पूर्वक ज़रूर करने चाहिए, जिससे आपकी नॉर्मल डिलीवरी हो सके। फ्रेंड्स, घर के बूढ़े बुजुर्गों का ये भी मानना था कि प्रेगनेंसी के लास्ट मंथ में अगर तिल के लड्डू महिलाएं खाती हैं तो बच्चेदानी में बच्चे का सिर बाहर की ओर घूमने में मदद मिलता है। इसलिए प्रेगनेंसी के लास्ट मंथ में तिल के लड्डू ज़रूर खाएं। पुराने समय की दादी नानी का मानना था कि अगर प्रेगनेंसी के 9वें महीने में दूध में घी डालकर पिया जाए तो इससे गर्भाशय चिकना होता है और नॉर्मल डिलीवरी में मदद मिलता है। लेकिन ये उस टाइम करें जब आपका वेट सामान्य हो। अगर आपका वेट बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है तो आप इस प्रक्रिया को बिल्कुल भी ना करें।
फ्रेंड्स, इस वीडियो में दी गई जानकारी का उपयोग आप तभी करें जब आपको प्रेगनेंसी टाइम में किसी प्रकार का कोई इश्यू ना हो। फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।